कोरोना वायरस और डेंगू के बाद गैस्ट्रो की वबा फिर सर उठाने लगी। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी में हर तीसरे मरीज के गैस्ट्रो में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। गैस्ट्रो के यौमिया 2000 से जायद मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कोरोना से नबर्द आजमा लाहौरियों को एक और चैलेंज का सामना है। शहर में गैस्ट्रो की वबा का खतरा भी मंडलाने लगा। बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में हर तीसरा मरीज गैस्ट्रो का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गलियों चौराहों में बिकने वाले मुज़र सेहत, मशरूबात और फास्ट फूड गैस्ट्रो का बाइस बन रहे हैं। शहरी सफाई का खास ख्याल रखें और कोरोना SOPs पर अमल करें तो इस मर्ज से भी बचाव मुमकिन है। तो इसके लिए केयर यही है कि हम गर्मी से बचें, पानी जो है साफ़ पिएँ और अच्छा पानी पिएँ, ज़्यादा पानी पिएँ, और ये है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोएं और अपने खाने को एक तो ये घर पर खाएं। अपना खाना जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए और जो भी आप कच्ची चीज़ खाएं उसको अच्छी तरह धो के और देखभाल के खाएं, तो आप इस तरह बड़ा इजीली बच सकते हैं। अपने हाथ को साफ रखें, खाने को देख के खाएं, घर पर खाएं, बाहर से ना खाएं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक गैस्ट्रो के यौमिया 2000 से जायद मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मर्ज से बचाव के लिए दवा से ज्यादा एहतियात जरूरी है। गैस्ट्रो के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरी गैस्ट्रो जैसे मर्ज से बचना चाहते हैं तो बाज़ारों में बिकने वाले ठंडे मशरूबात और मुज़र सेहत अशिया खाने से इज्तनाब करें। कैमरामैन अली अदनान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। शहर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 22 तक जा पहुंची। दातागंज बख्श टाउन के अलावा मुतादिद टाउन से डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। निशर टाउन और अजीज भट्टी टाउन हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का DAV हॉस्टल एरिया का दौरा, घर घर जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। शहर में डेंगू का जिन बोतल से बाहर आ गया। डेंगू मरीजों की तादाद 22 तक पहुंच गई। शहर में दातागंज बख्श टाउन के अलावा दीगर तमाम टाउन से केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए जिला इंतजामिया ने सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के लिए जायजा लेने के लिए DAV हॉस्टल एरिया का दौरा किया। इस मौके पर DC मुदस्सर रियाज मलिक भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि इंडोर सर्विलेंस की कलीदी अहमियत है। लार्वा मिलना बेहतरीन सर्विलेंस होती है। प्री मानसून सख्त तरीन इंसदाद डेंगू सर्विलेंस डेंगू मर्ज को कंट्रोल रखती है। कोरोना वायरस के हमलों में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना में मुब्तला 246 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ती जा रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30 नए मरीज सामने आए, जबकि मजीद 9 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी और निजी अस्पतालों में मजबूरी तौर पर कोरोना के 246 मरीज जेर इलाज हैं। 60 मरीजों को हालत तशवीशनाक होने की सूरत पर वेंटिलेटर पर जेर इलाज रखा गया है। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 76% बेड्स खाली हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सस्ता घी नायाब हो गया। इंतजामिया ने दोनों सब्सिडाइज्ड अशिया की सप्लाई में कमी कर दी। चीनी के हुसूल के लिए कम अज कम 300 रुपए खरीदारी की शर्त आयद की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और आटा दस्तयाब ही नहीं है। इंतजामिया की जानिब से आटा और घी की सप्लाई में कमी कर दी गई है। मतलूबा अशिया न मिलने पर शहरी मायूस लौट रहे हैं। सिर्फ आटा, घी ही नहीं, सफेद चने, दाल, मसूर और मसर के रैक भी खाली पड़े हैं। आटा है, न चीनी है, न दालें है, न घी है, कोई चीज़ नहीं है। सार्फिन ने चीनी के हसूल के लिए 300 रुपए खरीदारी की शर्त को समझ से बालातर करार दे दिया। मिलती नहीं है। ये नाम के स्टोर बनाए हुए हैं, यहाँ पे 3-3 दिन रोजाना आते हैं, भी आज आटा आ जाएगा, आज घी आ जाएगा। घी भी नहीं है, वो एक दाल रखी भी है और ये पत्ती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम बुनियादी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि अवाम को सही मानों में रिलीफ मिल सके। ओपन मार्केट में आटे और घी की किल्लत और कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन बरवक्त सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। टर्न ओवर टैक्स, सेल्स टैक्स नामंजूर। फ्लोर मिल्स मालिकान फट पड़े। टैक्स वापस नहीं लिया तो 30 जून से काम बंद करने का ऐलान। कल से गंदम की वॉशिंग, 25 जून से पिसाई बंद करने की धमकी। चोकर पर 17% टैक्स वापस ना हुआ तो आटे का थैला मजीद 60 रुपए महंगा होगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम। शहर में 20 किलो आटे का थैला 1000
100 में फरोख्त हो रहा है। बड़ों की लड़ाई में रगड़ा फिर गरीब आवाम को ही लगेगा। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA पेशी। 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर 1 घंटे तक तहकीकात की गई। नून लीग के सदर का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। शहबाज ने कहा कि बिजनेस के मामलात सलमान शहबाज देखते थे। मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकिली से लाइल्मी का भी इजहार किया। शुगर स्कैंडल में 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की FIA पेशी। FIA डायरेक्टर रिजवान अहमद की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से सवालात किए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ से अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन से मुतल्लिक सवालात किए गए। रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकली पर सवाल पूछे गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बतौर वजीर आला किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं रहे। रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया का सिर्फ डायरेक्टर हूँ। बिजनेस अकाउंट सलमान शहबाज देखता है। शहबाज शरीफ ने चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन पर लाइल्मी का इजहार किया। नून लीग के सदर ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया। जराये के मुताबिक FIA हुकाम शहबाज शरीफ के जवाबात से मुतमिन नहीं और उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा। शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए लीगी कारकुन और रहनुमा बड़ी तादाद में FIA ऑफिस के बाहर पहुंचे। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूल निछावर किए और नारेबाजी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए। नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए वाटर कैनन भी मंगवाई गई थी। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। सियासत के 2 बड़ों की बड़ी मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ जरदारी की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद अदलिया और इसके एहतराम के मामले पर इतफाक पाया गया। इस बात पर भी इतफाक हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं और किसी को भी उनकी तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ाद अदलिया और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है, जबकि अदलिया का एहतराम जमहूरियत का एक जुज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और उनके लिए खसूसी पैगाम भी दिया। कि शहर की खस्ता हाल सड़कों की तामीर नौ के लिए सिटी 42 बना लाहौरियों की आवाज़। छोटी बड़ी सड़कों की बहाली और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की मनसूबाबंदी शुरू। ज़िले इंतजामिया ने शहर के 9 जोन्स में तामीराती काम के लिए 1 अरब 50 करोड़ का तखमीना लगा दिया। सोहना लाहौर मंसूबे के तहत शहर के 9 जोन्स में 29 कॉरिडोर की बहाली, खस्ता हाल सड़कों की तामीरें 9 होगी। कारपेटेड सड़कों, टफटाइल्स, स्ट्रीट लाइट्स, लेन मार्किंग और पेंटिंग का काम होगा। अजीज भट्टी, भागा शालीमार, रावी, समनाबाद में मुख्तलिफ तामीराती काम होंगे, जबकि दाता गंज बख्श, अल्लामा इकबाल टाउन, नश्तर और गुलबर्ग जोन में भी तामीराती काम होंगे। तामीराती काम के लिए सबसे ज्यादा फंड अजीज भट्टी टाउन में खर्च होंगे। 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भागा जोन को 22 करोड़, शालीमार जोन को 10 करोड़, रावी जोन को 8 करोड़ मिलेंगे। समनाबाद जोन में 18 करोड़, दाता गंज जोन में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्लामा इकबाल जोन में 7 करोड़ 67 लाख रुपए, निश्तर जोन में 24 करोड़ रुपए के फंड्स का तखमीना लगाया गया है। गुलबर्ग जोन में सबसे कम फंड सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद वजीरों, मशीरों और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स के लिए 19 करोड़ रुपए मालियत से 40 नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद होने के बावजूद हुकूमत पंजाब ने अपने वज़रा, मशीर और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स के लिए 40 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने एक तरफ कफायत जारी के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी लगाई, आज उसे भी नजरअंदाज करते हुए 19 करोड़ रुपए मालियत की नई 40 गाड़ियाँ खरीदने की इजाजत दे दी गई। ये गाड़ियाँ हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस को दी जाएंगी। ACS पंजाब ने काबीना के इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी, जिसे खामोशी से मंजूर कर लिया गया। गाड़ियां नए माली साल का आगाज होते ही खरीदी जाएंगी। नए मॉडल की 1800 सीसी की टोयोटा करोला वजीरों और मशीरों के सपोर्ट की जाएंगी। LDA ने 1 अरब 40 करोड़ से सगियां रोड, बाबू साबू और बरकी रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे आइंदा माली साल में शुरू कराने का फैसला किया है।
DG अहमद अजीज तारड़ ने इंजीनियरिंग विंग को सगिया रोड, बाबू साबू और बरकी रोड की तामीर और बहाली के लिए PC1 और डिजाइन तैयार करने की हिदायत कर दी है। सगिया रोड की असरनो बहाली के लिए 75 करोड़ 30 लाख का मंसूबा शामिल है। बाबू साबू के तरफ ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 24 करोड़ 70 लाख का मंसूबा शामिल है, जबकि 40 करोड़ की लागत से LSC से BRB तक बरकी रोड को 2 रोया बनाने का मंसूबा शामिल है। फिलवक्त तीनों गैर मंजूर शुदा स्कीम्स बजट 2021-22 में शामिल। तीनों स्कीम्स का PC1 और डिजाइन नेस्पाक 15 रोज में तैयार करेगा। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान का कहना है कि लाहौर शहर के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तीनों मंसूबे अहमियत के हामिल हैं, जिन पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अमरीकी पैकिंग में चाइना का माल। महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का एक और कमाल। जालसाज कंपनी की मिली भगत से अमरीकी पैकिंग में चीनी माल खरीद लिया। 3 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन 8,82,000 में खरीदी। 300 मशीनों पर कौमी खजाने को 17 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तरदीद। साबिक चेयरमैन PIA स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड इरफान इलाही के खिलाफ माली बेजाबतगियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा ले लिया। साबिक चेयरमैन PIA इरफान इलाही के खिलाफ माली बेजाब्तियों पर गुज़िश्ता रोज FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इरफान इलाही से बतौर चेयरमैन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्तीफा तलब किया और स्क्वाड्रन लीडर रिटायर इरफान इलाही चेयरमैन CBD के ओहदे से मुस्तफी हो गए। पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया और पंजाब कैबिनेट से इस्तीफे की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। ज़राए का कहना है कि इरफान इलाही पर FIA की जानिब से FIR दर्ज होने पर इस्तीफा लिया गया है। शहरी होशियार खबरदार, अगवाकारों ने मासूम बच्चों को निशाना बना लिया। शहर भर में अगवा की वारदातों का हवाला इस रिपोर्ट में। बच्चों के अगवा और पुरस्कार गुमशुदगी का सिलसिला ना थम सका। धोबी घाट के इलाके बिलालगंज के रहायशी रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियां घर से करीबी स्टोर पर गईं और वापस ना लौटी। 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा एक ही घर में रहाइश पजीर थीं। वालिदैन ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर बच्चियों को तलाश किया, लेकिन ताहाल बच्चियों का सुराग नहीं मिल सका। ताहिरा नाम है, छोटी बच्ची है 9 साल की, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा उसका। घर से यही बता के चीज़ लेने जा रहे हैं। चीज़ वाली दुकान वो है और वो है, वहाँ के अलावा कहीं भी नहीं जाती है। और यहाँ पर जितने एरिया के फुटेज है ना, सब चेक कर लिए कि फुटेज में आ ही नहीं रहे। चीज़ ऊपर से लेने आई हैं चीज़, उन्होंने चीज़ ली है, वापस दोबारा ऊपर नहीं गई। ये 12 साढ़े 12 का टाइम था और अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। दूसरा दिन हो गया, रात भी सारी बीत गई है, कोई हम पहुँच नहीं हमें मिल रहा। कोई पुलिस वाले ने आके हमें नहीं पूछा कोई। दूसरी जानिब रायबंड के इलाके से 12 साला इमरान भी अगवा हो गया। इमरान मामू के घर छुट्टियां मनाने आया था। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेजेस, इलाका मकीनों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में तहकीकात की जा रही हैं। दोनों इकट्ठे निकली हैं दोपहर साढ़े 12 बजे अपने घर से। एक परचून की दुकान तक गई थी और वापस ताहाल नहीं आई हैं। तो इनके लिए हम तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, CCTV फुटेजेस देख रहे हैं और फैमिली के साथ इन कोऑर्डिनेशन है। कोई इस तरह की अगर उनको किसी पे शक है या कोई इस तरह की बात है, वो भी हम देख रहे हैं और इसको हर एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है। हाजी पंजाब इनाम गनी ने बच्चों के अगवा के वाकयात को नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शराब की सप्लाई नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नंबर 1 पर मोटरसाइकिल रोक लिया। बैग से शराब की 20 बोतलें बरामद। मुलजिम माल समेत धर लिया गया। शराब किसने मंगवाई, मादरे इल्मी में बेहयाई का जिम्मेदार कौन, सवाल जन्म लेने लगे। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत की 56 कंपनीज को गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुज़दार हुकूमत के वकील के शहबाज हुकूमत के हक में दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने शान सईद घुमन एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक हुकूमत की काबीना ने कानून के मुताबिक 56 कंपनीज बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफ्तार किया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कंपनीज बन नहीं सकती। हुकूमत ने इतनी ज्यादा कंपनीज कैसे बना ली। एडिशनल एडवोकेट ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट कंपनीज बनाने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट के इमरान टिवाना केस के मुताबिक सूबाई हुकूमत कंपनीज बनाने का इख्तियार रखती है। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि बताया जाए सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करके कैसे कंपनीज बना सकती है। कंपनीज के ऑडिट नहीं होने देते, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं। विफाकी हुकूमत की जानिब से वकील ने SECP का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 18 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन समेत दीगर रिकॉर्ड के मुतालिक दस्तावेजात के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी रुकन नदीम अफजल चंद समेत पार्टी वफूद की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सियासी मुखालिफिन जितनी मर्जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बुला लें, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को पहली मरतबा वजीर आजम इमरान खान जैसा मुखलिस और ईमानदार लीडर मिला है। स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शॉ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं लाइफ स्टॉक, तालीम, सेहत और तिजारती शोबों में दोनों ममालिक के माहिरीन को एक दूसरे से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज इलाही और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शॉ की असम्बली चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली मुनस इलाही और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात करते हुए स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन को खुसूसी नुमाइंदगी दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।